इसी में पृथु महाराज का बड़ा सुंदर चरित्र है। जो पृथ्वी का बहुत सुंदर ऊंची नीची थी समतल किया, सूर्य की परिक्रमा किया, उनके पैरों के चक्का के पहिया के माध्यम से 7 समुद्र और 7 पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी में आगे में पुरंजन उपाख्यान की बहुत सुंदर कथा है। इसी में प्रियव्रत हुए, प्रियव्रत के आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के नाभि हुए और नाभि के महाराज ऋषभदेव जी महाराज हुए। बड़ी सुंदर कथा है ऋषभदेव जी महाराज के। ये हमेशा सब में भगवान का दर्शन करते थे ऋषभदेव जी। इनके 5 पुत्र हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। भरत को तिलक कर दिया, ऋषभदेव जी जंगल में चले गए। याद रखना, मनः एव मनुष्याणाम, मन को काबू में करना है। तुम जंगल में नहीं जा सकते हो तो याद रखना, चौथापन जब आए 50 वर्ष के बाद अपने मोह ममता को घर से हटा लेना। भजन में मन को ज्यादा लगा, घर पे ही रहो, तीर्थों की तमन्ना बनाते रहना। 50 वर्ष के बाद तुम तीर्थ करना चालू कर दो। वो तो करो तो महाराज जवानी में ही, नहीं जा सकते तो 50 के बाद भी व्यक्ति 60 वर्ष तक तीर्थ सब कर सकता है, अगर वो नेम से सुबह जगता है, जल्दी योगा करता है, प्राणायाम करता है, अपने शरीर को संयम में रखता है, तो वो व्यक्ति आज भी 60 वर्ष तक वो जवान रहता है। संयम जरूरी है। घर को ही मंदिर बनाओ, गीता पढ़ो, मंत्र का भजन करो, जल्दी जगो। अपने मन का बहू बेटे बाल गोपाल के शादी हो जाने के बाद अगर तुम्हें महाराज पति पत्नी या कुछ भी परिवार सुहाता है, तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो, याद रखना। तो इसी में महाराज ऋषभदेव जी महाराज जंगल में गए हैं भगवान की भक्ति करते हुए। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और यहाँ का भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए। प्रहलाद भरत जी महाराज, भरत जी महाराज वो भी महाराज बाद में गए हैं भक्ति करने के लिए। जैसे गए महाराज भजन कर रहे थे, किसी हिरनी को पानी पीने के लिए आई है। एक शेर ने जो है पीछे से दहाड़ लगाई, हिरनी पानी में छलांग लगा गई। हिरनी गर्भवती थी, उसके शिशु ने जल पानी में ही जन्म ले लिया। हिरनी पार हो गई, प्रसव की पीड़ा, शेर का भय, हिरनी खत्म हो गई। छोटा सा प्राणी, वो हिरनी का बच्चा बह रहा है, वो बह रहा है। भरत जी ने बचाया उसको, जो है कंबल उम्बल उड़ाया, आग जलाया, उसका पालन किया, घास लाते, दूध लाते पिलाने के लिए। अब भरत जी जो है जंगल से गए थे महाराज, कहाँ? भजन करने के लिए। एक हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया, भजन में मन कम लगने लग गया। अंत में यह हुआ कि हिरण का बालक छोड़ करके चला गया। हिरण का बालक जब छोड़ के चला गया, भरत जी महाराज ढूंढने के लिए निकले हैं। कहाँ गया होगा? हे चंद्रमा, हे तारा, हे सूर्यदेव, हिरनी के बालक को रक्षा करना। कोई शिकारी शिकार कर लेगा, कोई जो है चीता, कोई शेर उसको खा जाएगा, रक्षा करना। और उसके वियोग में जो है उनके प्राण निकल गए। अगला जन्म उनको हिरण योनि में जाना पड़ा। जरा याद करना, एक मैया कथा में आती थी, मैया कथा में आती, गाड़ी से आती थी महाराज। जिनको भगवान से प्रेम होता है, याद रखना, 50-50 किलोमीटर से दूर जाकर के कथा सुनने चले जाते हैं। और जिनको भगवान से प्रेम नहीं होता, वो पड़ोस में भी रह करके भगवान की कथा नहीं सुन पाते। क्यों? नरक से ही आए हैं और नरक में ही। इसलिए मेरा निवेदन है सभी भाइयों से, सभी बेटियों से, माताओं से, बहनों से, भगवान की कथा से लगाव रखो, जुड़ो उससे। कहां? जहां वास्तव में कथा।
जहां भगवान की एक अनुष्ठान के रूप में हो। आपके सामने महाराज ये दिखाइए दिव्यता का लाला का जन्म धूमधाम से मनाना है। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुंचिएगा। हिरण योनि में अब मैया आती थी गाड़ी में, मैया बीच में उठ के बाहर जाती, फिर आके बैठ जाती, फिर जाती, फिर आके बैठ जाती। 3 घंटे में 3 बार मैया जाती। और ऐसी भक्ति कभी मत करना कि कथा में आए बैठ गए, 6 बज गए, कब विश्राम होगी, प्रसाद में पता नहीं क्या बटेगा, बढ़िया बटेगा। आए प्रसाद आज क्या मिलेगा, कोई तो प्रसाद के चक्कर से, हाँ, भगवान से महाराज कोई लालसा नहीं, कोई लोभ नहीं। आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर। मैया आती, जब मैंने कहा कि भरत जी हिरण बन गए, तो मैया ने हाथ जोड़ के पूछा, महाराज पता है मैं बीच में क्यों जाती हूं? मैंने कहा माता जी क्यों जाती हैं? मेरी गाड़ी में 2 पिल्ले हैं, 2 कुत्ते हैं, बड़े सुंदर कुत्ते हैं। उनको देख के आती हूं कि ड्राइवर ने पानी पिलाया कि नहीं, खाना खिलाया कि नहीं। और आपने जब कथा सुनाया कि हिरण योनि में जाना पड़ा, तो मेरा शरीर कांप रहा है महाराज। मैंने कहा मैया बिल्कुल सत्य बात है। अगर तुमने जिससे प्रेम किया तो एक तो प्रेम को कम कर लो, नहीं कुत्ते की योनि में भी जाना पड़ सकता है। बोलो जय श्री राम। हिरण की योनि में गए, कुछ खाते पीते नहीं, योनि समाप्त किया, जड़ भरत बन गए। भाइयों ने घर से निकाल दिया, कहां जाना है कोई पता नहीं है। बासी अन्न मिला पा लिया, नहीं मिला कोई चिंता नहीं। ये कौन है? ये है हमारा जैनी संप्रदाय। जैन ऋषि होते हैं ना, हाथ में ही खाते हैं। कपड़े पहन लिया तो बढ़िया, नहीं पहने कुछ नहीं, सब कुछ त्याग। लाइट का भी उपयोग नहीं करते, न वस्त्र का। कहीं गए हाथ से लिया, वहीं पे पा लिया, बस उतने बहुत। जीवन को व्यतीत किया। खेत में गए रखवाली करने के लिए, चिड़ियों से देखा तो पक्षी के अंदर भगवान का दर्शन हो गया। और उन पक्षियों पे भगवान का देख रहे हैं कि इनकी भी कोई खेती थोड़ी है, ये भी तो भगवान के हैं। पक्षी को दाना डालना तुम्हारा धर्म है, कुत्ते को रोटी देना धर्म है तुम्हारा, लेकिन गोदी में लेना, बिस्तर से सुलाना है महाराज, उसको महाराज मुंह से लगाना। और मैंने देखा है महाराज कि कुत्ते के लोग चुम्बन लेते हैं। बोलो जय श्री राम। और जब सुबह कुत्ता को घुमाता तो ऐसा लगता जैसे शेर घुमा रहा है क्या। हाँ, बड़े बिल्कुल एकदम शेर की तरह। कुत्ता जिस घर में है, याद रखना, तुम्हारे देवता पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। एक रोटी देना धर्म है, पालन करना धर्म है, उसकी रक्षा करना धर्म है। लेकिन महाराज गोदी में लेकर के घूमना ये अधर्म है। खूब पालन करना, रोटी सब कुछ उसको दीजिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। तब उन्होंने जो ऋषभ देव जी महाराज चले गए। चिड़ियों में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कुत्ते में भी भगवान है और गधे में भी भगवान है। एक नाथ जी की कथा आपने सुनी होगी। गंगोत्री से उन्होंने गंगा जल लिया, रामेश्वरम जा रहे थे और बिल्कुल रामेश्वर आने वाले थे कि वहीं एक गधा तड़प रहा था प्यास के मारे, प्राण निकल रहे थे। सब लोग जा रहे थे, लाखों लोग जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि इसको गंगा जल से, पानी से प्राण बच जाएंगे, उन्होंने वहीं से गंगा जल एक नाथ गधे के मुंह पे डाला। ये भी तो रामेश्वरन का रूप है, रामेश्वर भगवान का रूप है। जैसे जल महाराज चढ़ाए, हे रामेश्वर भगवान, इस जल को तुम यहीं से स्वीकार कर लेना। गंगोत्री से लाया हुआ गंगा जल गधे के मुंह में डाल दिया उन्होंने महाराज, और गधे में से मेरे रामेश्वर महादेव प्रकट हो गए महाराज। उसी में से प्रकट है भगवान सर्वत्र।
जहां देखो वहीं भगवान है। चिड़ियों में भगवान का, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया। बोलो राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरो भरो पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खेत में जाके हमने देखा, खेत में जाके हमने देखा, खेत में गोरे रेलम पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी ये जीवन को व्यतीत किया महाराज। कहाँ जाना है पता नहीं। कपिल मुनि को उपदेश किया। राजा राहुगण कपिल मुनि के यहाँ जा रहे थे, पालकी में बैठ के जा रहे थे। ऐसा उपदेश किया कि राजा राहुगण उस दिन से सभी के अंदर भगवान का दर्शन करने लग गया। राजा राहुगण से बोले, राजन जो तुम हो वही मैं हूं और जो मैं हूं वही तुम है। पालकी उठाई, इतना बड़ा संत जड़ भरत जी ने पालकी उठाई और राजा राहुगण का उपदेश किया। इसलिए प्यारे संग बहुत जरूरी है। उपदेश किया और जड़ भरत जी महाराज वहां से महाराज यात्रा करते हुए भगवान के धाम को मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसी